एक लापरवाह ड्राइवर ने सड़क किनारे चल रहे एक आदमी पर गड्ढे का गंदा पानी उछाल दिया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उस आदमी ने अपनी गीली सिगरेट नीचे गिरा दी और उसे ध्यान से देखने लगा। सिगरेट पानी के साथ सड़क पर बहती हुई एक मैनहोल में चली गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसे पता चला कि यह ड्रेन सीधे अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक से जुड़ा हुआ था। जिज्ञासा में वह सीवर के उस रास्ते तक गया जहाँ से पानी बाहर निकलता था। फिर वह वापस बैंक की तरफ आया। तभी उसके दिमाग में $20 मिलियन का एक आइडिया आया। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और बैंक के सामने जाकर ड्रेन में एक मेजरिंग टेप डालकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मार्क कर दी। इसके बाद वे सीवर के दूसरे छोर पर गए और वहां से वापस उसी मार्कर की दिशा में खुदाई करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसने कुछ ऐसे लोगों की एक टीम बनाई जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इस काम को करने का जुनून जरूर था। प्लान का पहला स्टेप था बैंक तक एक सुरंग खोदना, लेकिन सिर्फ 5 मीटर खोदने के बाद ही वे गलत दिशा में चले गए, क्योंकि उनके पास $3000 का प्रोफेशनल लेवलिंग टूल खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी टीम के इंजीनियर ने सस्ते इंफ्रारेड लेजर की मदद से एक होममेड लेवल तैयार कर लिया। यह जुगाड़ काम कर गया और आखिरकार उनकी सुरंग बैंक तक पहुंच गई। अब दूसरा स्टेप था बैंक के अंदर घुसना। उन्होंने ऑनलाइन खरीदी गई टॉय गन्स का इस्तेमाल किया और अंदर मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने तुरंत बैंक को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन टीम पूरी तरह शांत रही। उनके लीडर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, उसकी बंदूक से गोलियां निकालकर उसे जाने दिया। पुलिस बातचीत शुरू कर पाती उससे पहले ही लुटेरों ने हर 10 मिनट में एक बंधक को छोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह वे पुलिस का समय बर्बाद करते रहे और खुद को ज्यादा वक्त मिलता गया। अब तीसरा स्टेप था बैंक का वॉल्ट। टीम के एक सदस्य ने बेसमेंट के वॉल्ट में घुसकर कुछ कैबिनेट हटाए और सुरंग के रास्ते बाकी टीम से जा मिला। उन्होंने अपने बनाए एक खास टूल की मदद से 400 सेफ डिपॉजिट बॉक्स एक एक करके खोलने शुरू किए। पहला बॉक्स खाली था, दूसरे में ड्रग्स से भरा एक बैग मिला। उन्होंने उसे तुरंत बंद कर दिया, लेकिन तीसरा बॉक्स देखते ही उनकी किस्मत बदल गई। उसमें कैश से भरी हुई गड्डियां थीं। बस फिर क्या था, उन्होंने $20 मिलियन से भी ज्यादा की रकम निकालनी शुरू कर दी। उधर पुलिस को एहसास होने लगा कि उनके साथ चाल चली जा रही है। उन्होंने बैंक में घुसने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन स्नाइपर्स ने उन्हें रोक रखा था। इधर बैंक के अंदर लुटेरे एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन मना रहे थे। उन्होंने केक काटा और उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाया। उसका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट था उसकी आजादी। अब चौथा और आखिरी स्टेप था परफेक्ट एस्केप। टीम ने सारा पैसा वाटरप्रूफ बैग्स में पैक किया और सुरंग के रास्ते बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने टॉय गन्स को फर्श पर रख दिया और पुलिस के लिए एक मजाकिया नोट छोड़ दिया। फिर रस्सियों की मदद से उन्होंने कैबिनेट को वापस अपनी जगह पर खींच लिया ताकि सुरंग छिप जाए। जब पुलिस आखिरकार बैंक के अंदर पहुंची, वहां सिर्फ उनकी टॉय गन्स बची थी। पुलिस चीफ ने फर्श पर बिखरी धूल को ध्यान से देखा। उसने कैबिनेट हटाया और नीचे बनी सुरंग का पता लगा लिया। उसने तुरंत अधिकारियों को सीवर के एग्जिट की तरफ भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरे कयाक में बैठकर पानी की धारा के उल्टी दिशा में जा रहे थे। वे बैंक से काफी दूर एक मैनहोल के रास्ते बाहर निकले, गेटअवे कार में बैठे और देखते ही देखते गायब हो गए। इस तरह टीम का हर सदस्य करोड़पति बनकर वहां से निकल गया।